वंदना की शादी 4 महीने पहले ही तुषार के साथ हुई थी। वंदना की ससुराल में पति तुषार के अलावा वंदना के सास ससुर और एक ननद थी। ये छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार खुशहाली से अपना जीवन गुजार रहा था। तुषार का अपना छोटा सा इलेक्ट्रिक के सामान का बिजनेस था। वंदना पढ़ी लिखी नए जमाने की होते हुए भी बहुत ही सिंपल थी। मेकअप और फैशन का उसे बिल्कुल भी शौक नहीं था। जरूरत की चीजें भी वंदना बड़ी किफायत से खरीदती थी। एक रोज संडे को तुषार की मम्मी तुषार से कहने लगी, बेटा तुषार, देख बेटा, मेरी बहू शादी से आज तक कहीं बाहर घूमने नहीं गई है। घर के काम कर करके ये बेचारी बोर हो जाती होगी। आज संडे है, जा आज तू इसे कहीं बाहर घुमा ला। तभी तुषार की बहन सोनी तुनक कर बोली, भाभी को सिर्फ घुमा कर ही मत ले आना भैया, इन्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खिला कर लाना। हाँ मम्मी ठीक कह रही हैं। चलो ना वंदना, जल्दी से तैयार होकर आओ, मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ कहीं बाहर। अजी, क्यों खामखा खर्चा करने की सोच रहे हैं आप? मैं घर पर ही कुछ बढ़िया सा बना लेती हूँ ना, सब एक साथ मिलकर संडे एंजॉय करेंगे। तभी तुषार के पापा कहते हैं, अरे नहीं नहीं बहू, कभी कभी बाहर का खाना भी खाना चाहिए, तुम चली जाओ। और फिर वंदना सबके कहने पर तैयार होने चली गई और थोड़ी ही देर में येलो कलर की साड़ी पहनकर आ गई। फिर तुषार के साथ चली गई। दोनों लोग एक मीडियम क्लास के रेस्टोरेंट में आकर चाइनीज फूड खाते हैं। फिर दोनों जाने के लिए जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो उन्हें कार से उतरती हुई मिसेस गुप्ता मिल जाती हैं। मिसेस गुप्ता एक अमीर फैमिली की बहू थी और तुषार के घर के बराबर वाली कोठी में ही रहती थी। मिसेस गुप्ता तुषार से कहने लगी, मिस्टर तुषार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मिसेस गुप्ता, मैं अपनी वाइफ वंदना के साथ इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया था। आप लोगों ने इतने सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाया? छी, मैं तो 5 स्टार होटल से नीचे के होटल में खाना ही नहीं खाती हूँ। अब देखिए, आप तो अमीर लोग हैं ना, मैं तो मामूली सा आदमी हूँ, मैं भला आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? वंदना जी, आप काफी ब्यूटीफुल हैं। आप पर ये सस्ती साड़ी जचती नहीं है। आप फैशनेबल और ब्रांडेड कपड़े पहना कीजिए मेरी तरह। सलाह देने के लिए आपका धन्यवाद। वैसे ये सस्ती साड़ी इतनी सस्ती भी नहीं है कि बुरी लगे। तुषार, चलिए यहाँ से, देर हो रही है। वंदना और तुषार चले गए। फिर कुछ दिन बीत गए और एक दिन दोपहर के समय जब वंदना घर पर अकेली थी तो मिसेस गुप्ता आ गईं और कहने लगी, आज शाम को मेरे घर में पार्टी है, तुम भी आ जाना, लेकिन कपड़े जरा ढंग के पहन कर आना। क्या मेरे कपड़े ढंग के नहीं हैं? देखो, मेरी ड्रेस देखो, ब्रांडेड है। मेरे हस्बैंड ने ऐसी 10 ड्रेसेस मुझे पिछले हफ्ते ही दिलवाई थी। इन्हें कहते हैं ढंग के कपड़े। वंदना मिसेस गुप्ता की ड्रेस और बातों से प्रभावित होने लगी और कहने लगी, मिसेस गुप्ता, क्या आपके गुप्ता जी आपको ब्रांडेड चीजों की शॉपिंग कराने से कभी मना नहीं करते? दुनिया का कोई हस्बैंड खुशी से शॉपिंग नहीं कराता। शॉपिंग तो वाइफ को अपने टैलेंट से करनी पड़ती है। रो धोकर, गुस्सा करके या रूठ कर पतियों को शॉपिंग के लिए मजबूर करना पड़ता है। You know, तुम भी ऐसे ही किया करो ना। वंदना के दिमाग में ब्रांडेड चीजों की शॉपिंग वाली बात भरकर मिसेस गुप्ता वापस चली गईं और वंदना खड़े खड़े सोचने लगी। मिसेस गुप्ता ठीक ही तो कह रही थी, हम औरतों को भी शान से जीने का पूरा अधिकार है। आखिर हमारी भी तो कोई वैल्यू है।
अब मैं भी ब्रांडेड चीजों की शॉपिंग किया करूंगी। मैं कोई मिसेस गुप्ता से कम हूं क्या? रात में तुषार जब काम से घर पर लौट कर आया तो वंदना तुषार से कहने लगी, सुनिए जी, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। आप मुझे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड हील्स और ब्रांडेड मेकअप की शॉपिंग करा देना। अरे यार, शॉपिंग तो मैं करा दूंगा, लेकिन ये ब्रांडेड शॉपिंग करने की बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई? ये तो अमीरों के चोचले हैं ना। अरे हम जैसे मध्यम वर्गीय लोगों की हैसियत से बाहर है ये ब्रांडेड शॉपिंग। यानी आप मुझे ब्रांडेड शॉपिंग नहीं कराएंगे, है ना? सॉरी यार, मैं नहीं करा पाऊंगा। ये सुनकर वंदना त्रिया चरित्र का रंग दिखाते हुए रोने लगी। तुम्हें तो मेरी पर्सनालिटी की जरा भी परवाह नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। मत करो ब्रांडेड शॉपिंग। आज के बाद मैं कभी शॉपिंग के लिए कहूंगी ही नहीं, और कभी बर्थडे भी नहीं मनाऊंगी। हाँ। तुषार वंदना के रोने से परेशान हो गया। अरे ओहो, तुम रो क्यों रही हो यार? अच्छा, रोना बंद करो, मम्मी पापा सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा ठीक है, कर लेना ब्रांडेड शॉपिंग, अब रोना बंद तो करो यार। अगले दिन तुषार वंदना को मॉल ले जाकर ब्रांडेड चीजों की काफी सारी शॉपिंग करा देता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और तुषार वंदना से कहता है, यार वंदना, देखो आज पूरे 70,000 की शॉपिंग कर ली तुमने। मेरा तो सारा बजट ही गड़बड़ा गया है। अरे पतिदेव जी, पैसे तो खर्च करने के लिए ही होते हैं ना। 2 दिन बाद वंदना का बर्थडे आ गया, जिसमें मिसेस गुप्ता को भी इनवाइट किया गया। वंदना ने फैंसी ड्रेस के साथ बहुत सारी एसेसरीज भी ब्रांडेड ही पहन रखी थी और वो मिसेस गुप्ता के सामने बहुत इतरा रही थी। मिसेस गुप्ता उसे देखकर बोली, मैंने कहा था ना वंदना, ब्रांडेड चीजें पहनोगी तो तुम्हारा स्टेटस ही चेंज हो जाएगा। अब लगी ना तुम रिच फैमिली की लेडी। मिसेस गुप्ता के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वंदना फूली नहीं समाई। इसी तरह दिन गुजरने लगे। अब वंदना की आदतें काफी चेंज हो चुकी थी। अब वो गैर जरूरी शॉपिंग करने लगी थी। हर चीज ब्रांडेड ही खरीदती। आए दिन कभी ऑनलाइन तो कभी मॉल जाकर शॉपिंग करती। वंदना की ब्रांडेड शॉपिंग से तुषार की कमाई पानी की तरह खर्च होने लगी थी। वंदना की इस अंधाधुंध शॉपिंग ने घर की माली हालत खराब कर दी थी। एक दिन वंदना की सास वंदना को समझाने लगी, देख बहू, तेरी ब्रांडेड शॉपिंग करने की फिजूल आदत ने घर का सारा सिस्टम बिगाड़ दिया है। अरे मैं कहती हूँ, क्या जरूरत है तुझे इतना खर्चा करने की? तू हम पर थोड़ी दया कर दे बहू, और ये अमीरों वाली ब्रांडेड शॉपिंग का बेहुदा शौक छोड़ दे, नहीं तो एक दिन हम सब सड़क पर आ जाएंगे। सासू माँ, आप तो मेरी ब्रांडेड शॉपिंग करने से जल रही हैं। आप भी ससुर जी से बोलकर ब्रांडेड शॉपिंग करनी शुरू कर दीजिए ना। आपको क्या कोई रोक रहा है? लेकिन वंदना पर वंदना की सास का कोई असर नहीं हुआ। वंदना उसी तरह अपनी शॉपिंग जारी रखी रही और इस तरह घर में रखे हुए तुषार के सारे पैसे खर्च हो गए। फिर यूं ही दिन गुजरने लगे और तुषार को बिजनेस में नुकसान होने लगा। तुषार कर्जदार होकर सड़क पर आ गया। अब तुषार की फैमिली की भूखे मरने की नौबत आ गई। हालात से तंग आकर एक दिन तुषार के पापा तुषार से कहने लगे, देखो बेटा, तुम हिम्मत मत हारो, नया माल खरीदो और नए सिरे से अपना बिजनेस स्टार्ट करो। पापा, वंदना की ब्रांडेड शॉपिंग की बुरी आदत की वजह से मैं पहले ही लोगों का कर्जदार हो गया हूं। अब नया माल लाने के लिए लाखों रुपए कहां से लाऊं? अरे बेटा, तुम ये घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लो और नया माल खरीद लो। तुषार की मम्मी मकान गिरवी रखने की बात सुनकर बेहोश हो गई। तुषार अपनी मम्मी के मुंह पर
ठंडा पानी छिड़कने लगा। तब मम्मी होश में आई और वंदना को कोसने लगी। अरे मनहूस बहू, तूने तो हमें बर्बाद करके रख दिया। देख, तेरी ब्रांडेड शॉपिंग करने की फिजूल सी लत ने हमारी क्या हालत कर दी है। सिर्फ तेरी शॉपिंग की लत के कारण ही आज हमारा घर गिरवी रखने की नौबत पर आ गया है। अब वंदना को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर तुषार से माफी मांगने लगी। तुषार, मिसेस गुप्ता के बहकावे में आकर मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। आप सबने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही मनमानी कर ली। आपकी मेहनत की कमाई को फिजूल की शॉपिंग में उड़ाती रही। मैं अपनी हैसियत भूलकर ब्रांडेड शॉपिंग करने चल पड़ी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए तुषार। वंदना, अब गलती का एहसास होने से क्या फायदा है? ये घर तो मुझे गिरवी रखना ही पड़ेगा। नहीं, मैं आपको ये घर गिरवी नहीं रखने दूंगी तुषार। मेरे कारण ये सब बिगड़ा है ना, तो मैं ही सब ठीक भी करूंगी। ये कहकर वंदना घर के अंदर चली गई और अपने सारे गहने और कीमती चीजें लेकर वापस आई और कहने लगी, ये लो तुषार, ये मेरे गहने और मेरी खरीदी हुई कुछ ब्रांडेड चीजें हैं। तुम इन्हें बेचकर माल खरीद लो और फिर से अपना बिजनेस शुरू करो। इस तरह तुषार ने गहने और चीजें बेचकर फिर से अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे फिर से उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल पड़ा। कुछ ही दिनों में तुषार का सारा कर्ज भी उतर गया और उसका परिवार दोबारा खुशहाल हो गया। वंदना भी अब अपनी हैसियत के हिसाब से ही शॉपिंग करने लगी। दोस्तों, अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना यानी अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा करने वाले इंसान को कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही खर्च करना चाहिए।